आज हम पढ़ेंगे इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चार्ज पर लगा बल, यानी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज पर लगा बल। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबक आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा बल। किसी चार्ज को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पर चुंबकीय जो बल लगेगा वह कैसा लगेगा, किस प्रकार लगेगा। आपको पहले हमने बताया है इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है तो इस पर क्या है सुन, अगर कोई चार्ज यहाँ रेस्ट में रहता है सुन, अगर क्यू चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्यू चार्ज अगर रेस्ट में हो यानी विराम में हो, तो जब क्यू चार्ज यहाँ रेस्ट में हो तो इस धारावाही चालक के चारों ओर क्या होता है सुन, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा सुन। मान लीजिए कि धारावाही चालक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें, ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे करंट के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे तो ये क्या है इसमें, हथेली किधर है, खुली, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर निकालेंगे तो सर करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, इधर क्या है सर, खुला, हथेली का खुला भाग बाहर की ओर है, बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं सर, डॉट से। अब जानते हैं कि यहाँ अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में अंगूठा को रखेंगे तो हथेली का खुला भाग इधर अंदर पड़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर। इसमें इस साइड में आइएगा तो करंट इधर जा रहा है और इस साइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर। तो अब बताइएगा इसमें कि यहाँ अगर ये धारावाही चालक है जिससे कहाँ इधर बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर यहाँ क्यू चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं, क्यू चार्ज को किस में रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं, विराम में रखते हैं, तो इस पर चुंबकीय बल यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा धारावाही चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। आप जानते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस रेस्ट चार्ज पर चुंबकीय बल माने मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा, नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र V है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई Q रेस्ट चार्ज है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस रेस्ट चार्ज पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। इसके पहले भी बतलाए थे, याद दिला रहे हैं, इसके बाद जस्ट बढ़ रहे हैं आगे। अगर मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है सुन, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके कारण क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की ओर भी है और इसमें किसी मोशन चार्ज को रखते हैं, क्यू क्या है सुन, स्पीड है वेलोसिटी से, मोशन चार्ज को रखते हैं। तो मोशन जब चार्ज है सुन, क्यू मोशन चार्ज, गतिशील चार्ज है, गतिशील मोशन चार्ज मीन समझ रहे हैं सुन, गतिशील चार्ज है सुन, गतिशील आवेश है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा सुन इधर, और चार्ज क्या होगा, तो चार्ज क्या होगा सुन, ऐसे सीधे ना जाकर क्या होगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने लगे, यानी क्या है सुन, धारावाही चालक की ओर जाने लगेगा। तो कहिएगा कि यदि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में यदि विराम चार्ज को रखते हैं तो विराम चार्ज पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल नहीं लगता है, जबकि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्यू मोशन चार्ज को रखते हैं तो इस क्यू मोशन चार्ज पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगता है, तो इसमें चुंबकीय बल का मान होगा। अब बताइएगा सुन, इस चुंबकीय बल का मान क्या होगा, इसको निकाला जाएगा। आखिर यहाँ क्यू चार्ज है, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेग से गति करे तो इस पर लगा चुंबकीय बल, मान लीजिए क्यू चार्ज है
और बीच चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करे, कौन चार्ज, क्यू चार्ज, तो इस पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा, क्यू वी क्रॉस वी होता है। तो एफ एम इजकल टू क्या है स्टूडेंट, एफ एम इजकल टू क्यू वी क्रॉस वी। यानी कहने का अर्थ रहा कि चार्ज मोशन में होगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा। वह बल क्या होगा, तो क्यू चार्ज को यदि v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, b से, तो यदि q चार्ज v वेग से b मैग्नेटिक फील्ड में गति करे तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगा चुंबकीय बल क्या होता है, एफ एम इजकल टू क्यू वी क्रॉस वी। तो अब हम आपको बतला रहे हैं यही कि आवेश पर लगा चुंबकीय बल के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, बतला रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखिएगा कि यदि मान लीजिए कि कोई यहाँ क्या रहा आपका क्यू चार्ज है और भी वेग से क्या है इसमें गतिशील है, तो इस पर लगा क्या है इसमें चुंबकीय बल क्या होगा आपका एफ एम, चार्ज क्या है क्यू है, वेलोसिटी कितना है वी है, चुंबकीय बल क्या है, बल वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस चुंबकीय बल क्या होता है, एफ एम इजकल टू क्यू वी क्रॉस वी, ध्यान रखिएगा। एफ एम इजकल टू क्या रहा आपका क्यू वी क्रॉस वी, इसको लिख लेते हैं हम वी क्रॉस वी। आप पढ़े होंगे सर वी क्रॉस जो भी होता है आपका वो क्या है, वह वेक्टर फॉर्म है इसमें। आप लोग पढ़े होंगे ये वी आई क्या है स्टूडेंट बी, और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा हो। तो आप पढ़े होंगे स्टूडेंट ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा। तो क्या वी क्रॉस बी इजकल टू क्या होगा, वी बी साइन थीटा होगा कि नहीं। तो वी क्रॉस बी इजकल टू क्या होगा, वी बी साइन थीटा। देखिएगा तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे इसमें, एफ एम इजकल टू क्यू, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम क्या लिखेंगे वी बी साइन थीटा। तो अब कहेंगे इसमें कि क्यू चार्ज अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेग से गतिशील हो तो एफ एम इजकल टू क्या रहा आपका क्यू वी क्रॉस वी। एफ एम इजकल टू क्या लिखिए आप, क्यू वी भी क्या लिखे साइन थीटा। अब यहाँ देखा जाएगा इसमें, याद रखिएगा ये हमेशा, क्यू चार्ज पर भी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यदि क्यू चार्ज भी वेग से गतिशील है तो उस पर लगा चुंबकीय बल एफ एम बराबर क्यू वी भी साइन थीटा। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि कब चुंबकीय बल किसी चार्ज पर शून्य लगेगा। ध्यान रखिएगा कब चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल यानी क्या स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो लगेगा, किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो लगेगा, इसको बतला रहे हैं। तो अगर क्यू रेस्ट में हो तो उस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा। तो पहला स्टेप कि यदि क्यू रेस्ट में हो, यदि चार्ज क्यू रेस्ट में, रेस्ट समझ रहे विराम में हो, विराम में हो तो चुंबकीय बल शून्य रहेगा, चुंबकीय बल शून्य होगा। यानी एफ एम इजकल टू क्या होगा, चुंबकीय बल जो एफ एम होगा, एफ एम क्या होगा शून्य होगा। कब, तो यहाँ क्या कहिएगा एफ एम कब शून्य होगा, एफ एम यदि चार्ज क्यू रेस्ट विराम में हो तो चुंबकीय बल एफ एम इजकल टू क्या होगा शून्य होगा। दूसरा क्या है इसमें कि यदि चार्ज न्यूट्रल हो, यदि चार्ज न्यूट्रल हो, माने चार्ज क्या है इसमें, यदि चार्ज या पार्टिकल, यदि पार्टिकल न्यूट्रल हो, यदि पार्टिकल न्यूट्रल हो, न्यूट्रल समझ रहे हैं आप लोग, यदि चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल हो, जैसे न्यूट्रॉन हो, मान लीजिए न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, न्यूट्रॉन को फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा जीरो होगा। यानी कोई उदासीन पार्टिकल हो
कोई अनचार्ज पार्टिकल हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा होता है सुन, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो तो क्या कहिएगा, तो चुंबकीय बल Fm जो होगा 0 होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय बल 0 होगा। आप देखिए यहाँ कि अगर Q क्या हो, रेस्ट में हो, उसका वेलोसिटी ना हो तो उस स्थिति में चुंबकीय बल Fm नहीं लगेगा। यदि Q न्यूट्रल हो, चार्ज उदासीन हो, यानी बड़ी कोई पार्टिकल उदासीन है तो उस पर भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड B नहीं हो, इसका मतलब 0 हो, तो जब B 0 हो तो यानी चुंबकीय क्षेत्र 0 का मतलब B 0 हो तो भी Fm 0 होगा। ठीक है, जब क्या है इसमें रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में हो तो भी क्या होगा, चुंबकीय बल 0 होगा। इसके बाद आपको बतला रहे हैं इसमें कि यदि Fm बराबर QV भी साइन थीटा, हम इधर नोट कर दे रहे हैं इसमें F इक्वल टू Q V क्रॉस V, और क्या है Fm इक्वल टू QV भी साइन थीटा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो अब इस स्थिति में यदि क्या होगा आपका कि यदि मान लीजिए कि V और जो यानी यहाँ क्या है, वेलोसिटी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो V और V दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी क्या सुन, आवेशित कण का वेग और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल माने समानांतर हो। यदि V तथा B एक दूसरे के समांतर हो यानी पैरेलल हो, तब भी चुंबकीय बल, तब भी मैग्नेटिक फोर्स Fm, तब भी चुंबकीय बल 0 होगा। क्योंकि क्या होगा इसमें, थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। समानांतर के लिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय बल F बराबर QV साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आप बताइए चुंबकीय बल क्या आएगा आपका, QV साइन 0 क्या होगा, चुंबकीय बल क्या आया, 0 आएगा। यानी V और V एक दूसरे के समानांतर पैरेलल हो तो भी Fm क्या रहा आपका, चुंबकीय बल 0 होगा। इस स्थिति में क्या है इसमें, तो यहाँ आपको बतलाया गया कि Fm इक्वल टू QVB इक्वल टू क्या रहा आपका, सुनिए यहाँ देखिएगा। इसके बाद अब आपको बतला रहे हैं इसमें कि यदि V और B एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी V ऐसे हो और B ऐसे हो, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो एंटी पैरेलल हो तो पहला देखिए आप लोग, दूसरा क्या है, जब V तथा B, तो चौथा रहा, पांचवा में देखिएगा जब V तथा V एक के दूसरे के विपरीत हो, विपरीत हो तो क्या होता है इसमें, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हैं कि Fm इक्वल टू क्या होगा, QVB साइन 180 का विमान क्या होता है इसमें, 0 होता है। तो Fm इक्वल टू क्या है, QVB, ये क्या रहा है इसमें, 0, तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल 0 होगा। इस स्थिति में भी चुंबकीय बल क्या रहा आपका, 0। इस स्थिति में भी चुंबकीय बल क्या होगा, 0, क्योंकि जब समानांतर हो तो थीटा कितना, 0 डिग्री। जब तो Fm इक्वल टू क्या रहा आपका, QVB इक्वल टू 0, तो Fm इक्वल टू क्या आया, ऊपर हम लिख दिए Fm इक्वल टू क्या आया, 0 आया। ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें देखिएगा जब समानांतर हो तो थीटा 0 डिग्री, यानी साइन 0 का मान 0 हो तो चुंबकीय बल 0। और क्या है सुन, क्या है, विपरीत हो तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का भी मान साइन में क्या होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में आपको यहाँ दिखाई अगर नहीं दे तो आपको हम यहाँ भी बता रहे हैं इसमें, यहाँ भी देख लीजिएगा कि
एफ एम इजकल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू भी बी साइन 180। साइन 180 का मान क्या होता है इसमें 0। तो ये क्या होगा चुंबकीय बल क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। समानांतर और जब भी और बी समानांतर हो या भी और बी एक दूसरे के विपरीत हो तो उस स्थिति में चार्ज पर चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स एफ एम नहीं लगेगा, अर्थात एफ एम इजकल टू 0। अब आपको बतलाया जा रहा है सुन कि डायरेक्शन क्या होगा। देखिएगा सुन, बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है सुन। तो डायरेक्शन पहले हम आपको बतला, अभी आप देखिए सुन कि यदि क्या है सुन कि क्यू चार्ज क्या है सुन बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव करे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगा एफ एम क्या लगेगा एफ एम इजकल टू क्यू भी बी साइन थीटा। आप तो जानते हैं सुन कि क्या रहा आपका भी वेक्टर, ये क्या है सुन बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा हो तो भी क्रॉस बी बराबर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या रहा आपका भी बी साइन थीटा। तो क्यू भी क्रॉस बी तो एफ एम इजकल टू क्या रहा क्यू भी साइन थीटा। अब आपको बतला रहे हैं सुन कि आखिर अगर मान लीजिए कि भी एफ एम जो होता है सुन देखिएगा भी क्रॉस बी जो चुंबकीय बल होता है वह भी और बी के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखिएगा जो चुंबकीय बल होता है वह भी और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे हम बना रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि तो यानी एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसके भी और बी के। तो एफ एम परपेंडिकुलर क्या है सुन भी और एफ एम परपेंडिकुलर क्या है सुन आपका बी, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। भी के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब आपको बतला रहे हैं यहाँ कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी प्लेन में ऐसे भी और बी दे दे, ऐसे आपको दे दे यहाँ भी यहाँ दे दे आपको बी, तो अब बताइएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा इसी प्लेन में है बी, दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका एफ एम होगा। तो ये भी है ये बी है, दोनों के साथ एक ही प्लेन में है, दोनों के साथ एफ एम क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे बात को ना, इसी प्लेन में अगर है भी और बी तो अब यहाँ क्या कहिएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है चुंबकीय बल है वह भी यानी आवेश के वेग और वही चुंबकीय बल क्या है चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। अब आपको डायरेक्शन बतला रहे हैं सुन। तो चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स में डायरेक्शन देखिएगा तो किसका है सुन चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक के फोर्स, यानी क्या होगा सुन चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल बल सदिश राशि है, बल का दिशा डायरेक्शन, आखिर इसका दिशा क्या होगा इसमें। तो हम दिशा में स्क्रू रूल से हम लेंगे। किस रूल से, तो अब देखिएगा इसको मिटा रहे हैं इसमें, इसको और ऊपर लिख रहे हैं हम थोड़ा, यहाँ देखिएगा चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, इसे हम क्या कहेंगे इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का जो क्या है इसमें डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा अगर मान लीजिए कि स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए भी है ऐसे भी है, तो भी और बी में आप देखिएगा इसमें अगर भी और ई क्या है आपका, ये मान लीजिए कि भी है और ई भी है, अगर मान लीजिए आप ऐसे करते हैं किसी चीज़ को ऐसे, मान स्क्रू नियम से, पहला है स्क्रू नियम, स्क्रू नियम से हम आपको बता रहे हैं कि किसका डायरेक्शन, कि आखिर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम ई क्या रहा भी रहा, ई क्या रहा बी रहा,
और मान लीजिए किसी चीज़ से हम ऐसे 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 स्क्रू नियम, तो स्क्रू नियम यही बतलाता है इसमें कि किसी स्क्रू आप कसे होंगे, स्क्रू कसते होंगे पेचकस से। तो अगर आप भी से बी की ओर ऐसे स्क्रू को घुमा रहे हैं, माने ऐसे स्क्रू है, ऐसे ऐसे मान इस पॉइंट पर करके देखिएगा, जब भी भी और बी मालूम हो और एक फ्रेम क्या चुंबकीय बल का दिशा निकालना हो, तो आप भी और बी के टेल पॉइंट पर स्क्रू को रखिएगा। स्क्रू को ऐसे 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 कुछ कुछ करके ऐसे 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 घुमाइएगा। स्क्रू कसते हैं ना, आवाज़ आती है ऐसे कुछ 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 ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे घुमाइएगा। तो अब बताइएगा ऐसे घुमाइएगा तो क्या होगा, स्क्रू खुलेगा। स्क्रू क्या होगा इसमें, ऐसे अगर करते हैं इसमें, स्क्रू क्या होता है, खुलता है ऐसे। तो अब बताइएगा यानी भी से बी की ओर जाते हैं इसमें, तो स्क्रू खुलेगा, तो खुलेगा तो क्या होगा, खुलेगा तो क्या होगा, पट्टी से बाहर आएगा। तो खुलेगा तो स्क्रू बाहर आएगा। तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। मेरे बात को समझ रहे हैं, यह स्क्रू नियम है। चुंबकीय बल के दिशा के लिए 2-3 नियम है इसमें, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दाहिने हाथ के पाम नियम। तो अब इसमें पहला हम स्क्रू नियम से भी आप कर सकते हैं। तीनों नियमों से आपको दिखा रहे हैं। पहला स्क्रू नियम से देखिएगा, इसमें आप क्या है, इसमें भी और वी वेक्टर है, यानी चार्ज के वेलोसिटी और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और दोनों के टेल पॉइंट पर आप स्क्रू को रखिएगा और यहाँ स्क्रू को रखकर भी से बी की ओर घुमाइएगा। बी की ओर घुमाइएगा तो आप बताइएगा स्क्रू खुलेगा तो बाहर की ओर आएगा। तो बाहर की ओर आएगा, तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र किससे जोड़ करते हैं, डॉट से। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है सर, बाहर। तो यहाँ क्या आ रहा है, कहिएगा सर कि मैग्नेटिक जो फोर्स रहा है सर, वह मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका, क्या है, बाहर की ओर होगा। क्या होगा इसमें, बाहर की ओर होगा, क्योंकि ऐसे भी है और बी है। देख लीजिए, टेल पॉइंट पर स्क्रू को रखें, स्क्रू को ऐसे घुमाए भी से बी की ओर, बी से बी की ओर ऐसे घुमाए बी से बी की ओर। तो बी से बी की ओर घुमाए तो स्क्रू क्या आता है, बाहर की ओर आता है। तो बाहर की ओर को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। अतः चुंबकीय बल जो होगा इसमें वह किधर लगेगा, इस पर, तो बाहर की ओर लगेगा। अब दूसरा देखिएगा, अगर मान लीजिए कि दूसरा क्या है, भी और बी ऐसे दे दिया जाए, ऐसे हो, एक भी हो और यहाँ क्या हो, मान लीजिए सपोर्ट डेट ऐसे हो, ये क्या है, भी हो, ये क्या है, भी हो, ऐसे दे दे। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम भी से बी की ओर ऐसे घुमाएं, भी से बी की ओर ऐसे घुमाते हैं स्क्रू को, तो स्क्रू क्या होगा, अंदर जाएगा। स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो अंदर, इसका मतलब रहा कि स्क्रू के नोक के डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय बल रहेगा। यानी इसमें चुंबकीय बल अंदर की ओर होगा। इसको अंदर की ओर चुंबकीय बल, अंदर की ओर के किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो इसमें अंदर की ओर चुंबकीय बल लगा, इसमें क्या होगा, बाहर की ओर लगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय जो बल रहा आउटवर्ड, आउटवर्ड माने बाहर की ओर। इसमें चुंबकीय बल क्या रहा, इसमें इनवर्ड माने क्या, इसमें अंदर की ओर। तो अब तो आप जाने कि भी और बी से स्क्रू नियम से कर सकते हैं। तो आप कहिएगा, स्क्रू नियम बताता है कि भी और बी के टेल पर, यानी दोनों सदिशों के टेल पर स्क्रू को हम घुमाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, दाहिने हाथ से स्क्रू को पकड़कर हम घुमाएंगे। अगर स्क्रू बाहर की ओर जाता है, यदि स्क्रू बाहर की ओर, कोई कसा हुआ स्क्रू बाहर की ओर खोलते हैं तो क्लॉकवाइज में कसाता है, एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है। तो अभी इस स्थिति में ऐसे आप ऐसे करते हैं इसमें, तो स्क्रू बाहर की ओर आएगा। तो उस स्थिति बाहर अगर आ रहा है तो क्या चुंबकीय बल बाहर होगा। अगर ऐसे करते हैं आप, भी से भी ऐसे आते हैं, ऐसे करते हैं, तो स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, तो चुंबकीय बल अंदर की ओर होगा। तो कहिएगा कि स्क्रू को घुमाने, स्क्रू के नोक जो होता है वह चुंबकीय बल के दिशा में होता है। यदि स्क्रू अंदर की ओर जाता है तो चुंबकीय बल क्या होता है, अंदर की ओर। यदि स्क्रू बाहर की ओर आता है तो चुंबकीय बल क्या होगा, बाहर की ओर। ये स्क्रू नियम है। दूसरा होता है आपका फ्लेमिंग जो होता है, उसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब हम लिखेंगे इसमें दूसरा, देखिएगा नियम निकालने का, जिसे हम कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
तो आपने तो देखा कि चुंबकीय बल में क्या होता है, Fm बराबर क्यू वी क्रॉस वी। तो Fm इजकल टू क्या होता है इसमें, क्यू वी वी साइन थीटा, क्योंकि वी क्रॉस वी जो ए क्रॉस वी के फॉर्म में है। तो अब यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ हम लिखेंगे इसमें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, दिशा निकालेंगे। अब देखिएगा, अब इसके लिए आप दूसरा नियम है इसमें, तो पहला स्क्रू नियम था, पहला स्क्रू नियम। दूसरा नियम क्या है इसमें, तो दूसरा नियम है आपका बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, जिसे हम क्या कहेंगे इसमें, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो अब देखिएगा उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे, आप जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हाथ, आप अपना बायां हाथ लीजिएगा, ठीक है, आप अपना बायां हाथ लीजिएगा और उससे निकालिएगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ क्या होगा आपका, देखिएगा यहाँ ये जो है आपका, देखिए बायां हाथ है, तो बायां हाथ में एक थंब है, ये तर्जनी कहते हैं या फोर फिंगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर, इसको क्या कहेंगे हम, मिडिल फिंगर। तो आपको क्या कहिएगा सर, मिडिल फिंगर या मध्यमा, तर्जनी, इसको क्या कहते हैं, अंगूठा। हिंदी में सुन लीजिए, अंग्रेजी में कहेगा मिडिल फिंगर, इसको इंडेक्स, इसको थंब, मिडिल फिंगर, इंडेक्स, थंब। हिंदी में मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। तो मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर समकोणिक रखिएगा, यानी राइट एंगल पर रखिएगा, 90 डिग्री पर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें, जो देखिएगा यहाँ ई जो होगा आपका, ई जो होगा देखिएगा, ई क्या है आपका, ई तर्जनी है, फोर फिंगर है। तो फोर फिंगर जो है तर्जनी है, तो फोर फिंगर में अगर इसको हम, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट चुंबकीय बल निकालने के लिए भी और भी मालूम रहेगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे इसमें, इसको जो रखेंगे हम, इसको देखिएगा, ये क्या है आपका, ये है आपका मध्यमा, मिडिल फिंगर, ये है तर्जनी, इंडेक्स या फोर फिंगर, ये क्या है, थंब है। अब इन तीनों को हमने समकोणिक रखा, तो इसको किस में रखेंगे हम, इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बी में। ये क्या है, बी का डायरेक्शन है। ये क्या है सर, आवेशित कण के गति का दिशा बतलाता है, यानी जिस पॉइंट में चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज के गति के डायरेक्शन में रखते हैं। तो ये अपने आप किसको बतलाएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। तो याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या सुन, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर समकोणिक रखेंगे। यदि इसमें मध्यमा, यदि इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को निरूपित करे तथा मध्यमा चार्ज के गति के दिशा को बतलाए, तो अंगूठा चार्ज पर लगे चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। एक बार और सुन लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में आपको बतला रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के मध्यमा ई, तर्जनी या फोर फिंगर ई तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक रखा। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बतलाए, तो मध्यमा आवेशित कण के गति के दिशा को या धारा के दिशा को, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाता है, तो अंगूठा लगे चुंबकीय आवेश पर लगे चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। अब लिख दे रहे हैं, तो बाएं हाथ के यहाँ लिख रहे हैं, सुन, बाएं
हाथ के माध्यमा तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर समकोणित के रखने से यदि तर्जनी चुंबकीय, तर्जनी माने फोर फिंगर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो तथा माध्यमा धारा के दिशा में, यहाँ आवेश की गति समय, धारा की दिशा माने आवेश की गति की दिशा में, धारा की दिशा या आवेश की गति की दिशा, धारा की दिशा या आवेश की गति के दिशा में, माध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में होगा, चुंबकीय बल की दिशा में होगा, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में होगा। तो आप देख लीजिए एक बार और, ये क्या है, बीच वाला को माध्यमा कहते हैं। ये तर्जनी फोर फिंगर, 1 2 3 4 4 फिंगर, अंगूठा माध्यमा तर्जनी तथा अंगूठा बायां हाथ के लीजिएगा, दाहिने हाथ का नहीं। माध्यमा तर्जनी तथा अंगूठा परस्पर समकोणित रखें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, बी को बतलाता है, और ये क्या है, चार्ज Q या I को बतलाता है, क्योंकि Q का फ्लो ही I होता है, तो ये चुंबकीय बल को बतलाता है। तो अब बताइएगा, यह Q के दिशा को बतलाता है, ये B के दिशा को बतलाता है, F के दिशा को बतलाता है। तो ये Q के दिशा या I के दिशा, ये B के दिशा, F के दिशा। तो पहले बार क्या है सुन, तर्जनी जो है किसके बतलाता है, तो हम लिख सकते हैं सुन, तर्जनी, याद रखें तर्जनी क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड भी बतलाता है। और क्या है सुन, माध्यमा मिडल फिंगर, माध्यमा क्या है आपका, तो जो माध्यमा है सुन, आई या चार्ज को बतलाता है, आई या क्यू को बतलाता है। तो अंगूठा क्या बतलाएगा सुन, अंगूठा चुंबकीय बल को बतलाता है। इस तरह आप ख्याल रखिएगा, तर्जनी बी को, माध्यमा आई या क्यू को, तो अंगूठा किसको बतलाएगा, चुंबकीय बल को बतलाएगा, परस्पर समकोणित होता है। आपको बतलाया कि जो चुंबकीय बल होता है वह बी और भी के क्या है, क्यू के वेग भी और बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एफएम जो होता है बी और क्या है क्यू के वेग भी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें देखिएगा, इस पर कुछ देखिए आपको बतला रहे हैं कि कैसे इस पर आप निकाल सकते हैं सुन, कैसे आप डायरेक्शन चुंबकीय बल को निकाल लीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं सुन। जैसे मान लीजिएगा सुन, यदि ये क्या इनवर्ड डायरेक्शन है, दिखाई देता होगा सुन, ऐसे मान लीजिए कि इनवर्ड डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है सुन, इनवर्ड डायरेक्शन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, और किधर है सुन, चुंबकीय क्षेत्र ही क्या है सुन, ये अंदर की ओर है। तो अब आपको बतला रहे हैं कि क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की ओर है, सपोर्टेड, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाएं हाथ, चुंबकीय क्षेत्र कौन बतलाता है, ई। अगर मान ली क्यू चार्ज कोई इधर भी वेग से गति कर रहा है, तो क्यू चार्ज कोई भी वेग से इधर गति कर रहा है, तो अब बताइएगा भी वेग से इधर गति कर रहा है, तो अब बताइएगा, तो भी वेग से गति कर रहा है क्यू चार्ज,
तो क्यू चार्ज की गति के दिशा में किसको रखेंगे हम, देखिएगा यहाँ, तो चार्ज की गति की दिशा में किसको रखेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्या है, क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, बी, ये तर्जनी बताया अभी। तो तर्जनी अंदर की ओर कीजिएगा, और चार्ज की क्या है स्वयं, वेलोसिटी के दिशा में क्या है स्वयं, ई है। तो अब बताइएगा चार्ज के वेलोसिटी की दिशा में, चार्ज के वेलोसिटी की दिशा माध्यमा है, और ई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो अंगूठा क्या होगा इसमें, अंगूठा किधर ऊपर की ओर देखिएगा, क्रॉस टू मैग्नेटिक फील्ड होता है इन साइड में होता है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड की ओर तर्जनी को रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब बताइएगा इसमें तर्जनी जो है फर्स्ट स्टेप में क्या इसमें बी की ओर रखिएगा तर्जनी को। उसके बाद क्या है इसमें माध्यमा को रखिएगा, मध्यमा को चार्ज के एरिया, चार्ज में रखिएगा। तो अंगूठा खुद क्या बताएगा, अंगूठा खुद चुंबकीय बल के डायरेक्शन को बता देगा, ये एफ एम को बता देगा, ये एफ एम कहाँ मिलेगा। आपने क्या क्रॉस अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को, अंदर की ओर चुंबकीय तर्जनी बतलाता है, तर्जनी की ओर इसको रखें, तर्जनी की ओर इसको रखें। अब बताइएगा चार्ज की वेलोसिटी की ओर इसको रखें ऐसे। तो अंगूठा किसको बतलाया, अंगूठा किधर ऊपर की ओर। तो देखिएगा चार्ज, ये क्या चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में, आई तर्जनी क्या इनसाइड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंगूठा किधर हो जाएगा, चुंबकीय बल ऊपर की ओर। तो चुंबकीय बल इसमें किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। कोई दिक्कत। अब देखना है स्टूडेंट, आपको हम बतला दे रहे हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ऐसे, मान लीजिए कि ऐसे है, सपोर्ट डेट ये अंगूठा है, ऐसे आपका क्या है, मान लीजिए कि ऐसे आपका ये फिंगर है, ये ऐसे एक फिंगर, ये बड़ी फिंगर है आपका, मान लीजिए ये थंब है। तो थंब किसको बतलाता है, तो थंब मान लीजिए सपोर्ट डेट कि थंब जो बतलाता है एफ एम को बतलाता है लास्ट में। तो पहले हम किसको रखेंगे, पहले हम इंडेक्स से तर्जनी, ये क्या है तर्जनी, फोर फिंगर या इंडेक्स, इंडेक्स किसको बतलाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको बतलाता है, मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज की गति को, मोशन ऑफ चार्ज डायरेक्शन है, ये बतलाता है। तो थंब किसको बतलाता है, ये क्या है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। ये क्या है थंब किसको बतलाता है, थंब को बतलाता है एफ एम मैग्नेटिक फोर्स को बतलाता है। ऐसे आप तर्जनी, ये परस्पर समकोणिक है, और ये क्या है आपका माध्यमा, और ये क्या है थंब है, देखिएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसमें, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें, तो यहाँ देखिएगा तर्जनी यहाँ इसमें अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर है। इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए कि दूसरा आप देख सकते हैं इसमें, और कोई दे दे ऐसे इसमें, मान लीजिए कोई दे दे डॉट वाला, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या सुन देखिएगा ऐसे ऐसे, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे बाहर में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे देख रहे हैं ना सुन। अगर कोई चार्ज दे दे आपको, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को कौन बतलाता है, इंडेक्स बतलाता है। तो बाहर में जब मैग्नेटिक फील्ड है, अब बताइएगा कोई चार्ज है जो ऐसे वेलोसिटी कर रहा है, ऐसे है उसका वेलोसिटी कर रहा है नीचे की। तो अब इसमें इनवर्ड क्या है आपका, ये क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट को किसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, या आउटवर्ड क्या है इसमें, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज नीचे आ रहा है इसमें, तो चार्ज नीचे आ रहा है, यानी चार्ज का जो वेलोसिटी है वह नीचे है। तो अब एफ एम किधर होगा, एफ एम आप कैसे निकालिएगा, तो ध्यान रखिएगा, पहले आप तर्जनी को किधर रखिएगा, बाहर की, तो बाहर क्यों रखिएगा इसमें, तो बाहर की ओर ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप तर्जनी को किधर रखिएगा इसमें, बाहर की ओर, देखिएगा ऐसे बाहर की ओर तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की ओर, बाहर की ओर। अब देखिएगा इसमें, और बाहर की ओर है ये ऐसे, ये क्या है इसमें, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, देखिएगा ऐसे उड़ाट दीजिए ऐसे, देखिए तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है,
तो इस स्थिति में आपका देखिएगा, आप भी उलट दीजिएगा हाथ को, ऐसे देखिएगा। तो यहाँ क्यू चार्ज बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें, बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर को डॉट से दिखाया तो बाहर की ओर ई है। तो अब बताइएगा ई किधर है, ये बाहर की ओर है ना। अरे बाहर डॉट वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को बतलाता, तो ये बाहर है। अब बताइएगा ई क्या है स्टूडेंट, चार्ज के माध्यमा किसको बतलाता है, चार्ज के वेलोसिटी को नीचे है। तो अब बताइएगा अंगूठा किधर बताया, इधर बताया कि नहीं। तो अतः क्या है सुन, इस पर लगा चुंबकीय बल किधर है, इस साइड में इधर, यानी इस पर लगा चुंबकीय बल इधर होगा, ऐसे चुंबकीय बल इधर होगा इस पर। देखिए ऐसे आप पता कर सकते हैं सर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब मैग्नेटिक फोर्स आप निकाल सकते हैं इजी वे में। एक और हम बतला रहे हैं इसमें, देखिएगा कि आखिर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए मान लीजिए कोई दे दे आपको मैग्नेटिक फोर्स इन वर्ड में दे दे, ऐसे 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 बी दे दे। तो बी अगर ऐसे दे दे सर, और भी वेलोसिटी कोई चार्ज का ऐसे दे दे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, नीचे की ओर है, एरो नीचे की ओर में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर हो तो क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे सर, इसको रखेंगे तर्जनी को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसको किधर रखेंगे इसमें, इसको चार्ज के वेलोसिटी में रखेंगे, इसको चार्ज के वेलोसिटी में रखें, इसको क्या रखें हम, चार्ज के वेलोसिटी में इसको रखें हम। देखिएगा इसमें मध्यमा, इसको चार्ज के वेलोसिटी में मध्यमा है, बीच वाला ये चार्ज के डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अंगूठा किधर हो रहा है इसमें, देख लीजिएगा ऐसे परस्पर परपेंडिकुलर है। तो अब इस पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा इसमें, तो चुंबकीय बल किधर लग रहा है, देखिए अंगूठा किधर है, अंदर की ओर। इस पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा, देखिएगा ये तो आपको तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, आई क्या है भी के डायरेक्शन में, ई मध्यमा। तो अंगूठा किधर, अंदर की ओर, यानी चुंबकीय बल किधर होगा, अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। ऐसे आप इजी वे में निकाल सकते हैं इसमें। अब आपको बतलाया जाएगा इसमें कि आखिर देख रहा है इसमें, अब तीसरा रूल भी है चुंबकीय बल के डायरेक्शन को निकालने के लिए, तीसरा रूल भी है, उसको भी बतलाते हैं इसमें। फ्लेमिंग बाम हस्त का नियम, ये दाहिने हाथ का नियम है इसमें, दाहिने हथेली का नियम। तो क्या है इसमें, दाहिने आप तीनों में किसी से दे सकते हैं, दाहिने हथेली का नियम, दाहिने हथेली का नियम ध्यान रखना है इसमें। दाहिने, अब दाहिना हाथ लीजिएगा, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ लीजिएगा इसमें। अब यहाँ क्या कहिएगा, दाहिने हथेली के 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में को बतलाता है। मैग्नेटिक माने 4 फिंगर क्या है इसमें, दाहिने हथेली में यानी दाहिने हाथ में, अब बायां हाथ नहीं, बायां फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से हो गया। अब क्या है, दाहिने हाथ को लेंगे या दाहिने हाथ के 4 फिंगर अगर बी को बतलाता है, और अंगूठा क्या है इसमें, करंट को बतलाता है, धारा को बतलाता है, या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को बतलाता है। पॉजिटिव चार्ज की दिशा में ही करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज की कहाँ ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो आप बताइएगा इसमें, तो यदि ये क्या है, यदि ये जो है आपका दाहिने हाथ के क्या है 4 फिंगर है, चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, ये क्या करे इसमें, यदि करंट या चार्ज की दिशा में पॉइंट करे तो खुला हुआ पाम का जो डायरेक्शन होगा वह चुंबकीय बल का डायरेक्शन होगा। खुला हुआ पाम का जो डायरेक्शन होगा वह चुंबकीय बल का डायरेक्शन होगा। तो अब हम आपको बतला रहे हैं इसमें कि दाहिने हथेली का नियम, यानी तो क्या कहिएगा, राइट पाम रूल, राइट लॉ ऑफ राइट पाम रूल। तो अब बताइएगा सर, मान लीजिए थंब बना लीजिए, ऐसे थंब बना लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 उंगली है, ये थंब है इसमें। सपोर्ट मान लीजिए हाथ है, ऐसे दाहिना हाथ है इसमें। अगर ये चारों बी के डायरेक्शन को बतला है, किसको बतला है, मैग्नेटिक फील्ड को बतला है। ये क्या है, करंट या विद्युत धारा या चार्ज आवेश के डायरेक्शन को बतला है ई। तो अब बताइएगा इसमें
पाम का जो डायरेक्शन होगा ऐसे, जो पाम का डायरेक्शन होगा, ई जो है, ई नोक वाला सिरा ई बी बतलाता है, ई चार्ज या करंट बतलाता है। लेकिन इसका जो फ्रंट का डायरेक्शन होगा ऐसे ऐसे, यानी खुले भाग का जो डायरेक्शन होगा वो चुंबकीय बल के डायरेक्शन में होगा। तो इसी चीज़ को हम आपको बतला रहे हैं यहाँ कि दाहिने हाथ के अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए अंगूठा धारा या आवेश के गति की दिशा को बतलाए, आवेश के वेग की दिशा को बतलाए, तो हथेली का खुला भाग की दिशा, तो हथेली के खुला भाग का दिशा, हथेली के खुला भाग का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, चुंबकीय बल की दिशा को बतलाएगा। अब देखना है इसमें चुंबकीय बल के दिशा को बतलाएगा। तो अब देखिएगा इस चीज़ को, अब हम आपको प्रूफ करके बतला रहे हैं। जो आप दिए थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, उसको दाहिने हथेली के नियम से भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप देखिए कि क्रॉस था, इसमें निकाले थे इसके पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाले थे। अब दाहिने हथेली के नियम से है, इधर मान लो क्यू चार्ज है, इधर क्या है, भी है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में है तो हम दाहिना हाथ लेंगे। कौन हाथ? दाहिना हाथ लेंगे। तो दाहिना हाथ लेंगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये बतलाता है, ये दाहिना तो अंदर की ओर, तो अंदर की ओर ले जाएंगे, अंगूठा जो चार्ज के वेलोसिटी को बतलाता है। ऐसे देखिएगा, चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन ई है, तो अंगूठा जो चार्ज के वेलोसिटी में आई अंदर ले जा रहे हैं, तो खुला भाग किधर है? ऊपर है। खुला भाग किधर है? हथेली का खुला भाग ऊपर है, और चुंबकीय बल किधर हुआ? ऊपर की ओर। देखिए कोई दिक्कत? ऐसे आप तीनों में से किसी को यूज करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें कि आखिर, अब देखिएगा सुन, आवेश पर चुंबकीय बल लगने से आवेश का पाथ या पथ कैसा होता है? तो यानी क्या सुन, पाथ ऑफ चार्ज, आवेश पर चुंबकीय बल लगने से आवेश का पथ है। तो अब क्या कहिएगा सुन कि पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी क्या कहिएगा सुन, इसका पाथ क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आप जाने कि अगर क्यू चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। दूसरा क्या है सुन, तो पहला आप देखें कि F बराबर क्यू भी बी या V क्रॉस बी, चुंबकीय बल Q आवेश, और क्या है बी चुंबकीय इस तरह भी वेग से चले, तो F बराबर क्यू भी बी, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा। याद रखिएगा सुन, यदि Q चार्ज बी चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करे तो उस पर लगा चुंबकीय बल क्या होता है? Fm बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। अब आपको हम बतला रहे हैं इसमें कि जो चुंबकीय बल Fm लगा, Fm बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, यदि क्या हो उसमें चार्ज, अगर थीटा क्या हो उसमें 0 डिग्री,
यदि क्या हो v तथा v के बीच का कोण, यानी v तथा v एक दूसरे के समानांतर हो, जब आवेशित कण का वेग, एक नंबर लिखेंगे स्पेशल केस वाला, यदि चार्ज का वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक ही दिशा में हो तो चार्ज पर कोई बल नहीं लगता है, अर्थात इस स्थिति में चार्ज स्टेट पाथ मोशन करता है। जैसे मान लीजिए चार्ज तो मोशन, जैसे मान लीजिए v है और v सेम डायरेक्शन में हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड v और क्या है इसमें वेलोसिटी v सेम डायरेक्शन में हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। FM इक्वल टू क्या हुआ आप जानते हैं, QV क्रॉस V, QV साइन कितना रहा आपका, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 0 डिग्री, तो FM इक्वल टू क्या रहा, QV साइन 0 का मान 0। तो चुंबकीय बल कितना रहा आपका, मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जब नहीं रहेगा किसी चार्ज पर, तो उस स्थिति में चार्ज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन सीधे निकलेगा। तो उस स्थिति में चार्ज क्या होगा, स्ट्रेट पथ पर मोशन करेगा। तो चार्ज जो होगा क्या हो सर, उस स्थिति में क्या होगा, चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा तो वह स्ट्रेट पथ पर मोशन करेगा। दूसरा क्या रहा है सुन, जब V और B एक दूसरे के विपरीत हो, 2 नंबर है सुन, जब क्या है सुन, आवेशित कण का वेग V तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के विपरीत है, जब V तथा मैग्नेटिक फील्ड B एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो इस स्थिति पर भी आप जानते हैं FM बराबर QV भी साइन 180 का मान 0 होता है। इस स्थिति पर भी क्या होगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो 2 बातें याद रखिएगा कि अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल नहीं लगता है। यदि चार्ज मोशन में भी हो और उस चार्ज का वेग चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, आवेश पर चुंबकीय बल नहीं लगता है। तो चुंबकीय बल नहीं लगता है, इसका मतलब कि आवेश जिस पाथ पर गति करता है उसी पाथ पर क्या होगा, इसमें गति करेगा। स्टेट में तो स्टेट में ही गति करेगा, ठीक है। तो अब आपको बतलाएगा स्टेट में हो तो स्टेट में ही क्या करेगा, मोशन करेगा। तो कहिएगा कि जब V तथा B एक दूसरे के समानांतर हो या विपरीत हो, एक दूसरे के समानांतर हो या प्रति समानांतर कह सकते हैं, विपरीत हो, प्रति समानांतर या विपरीत हो, तो उस स्थिति में आवेश पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल नहीं लगता है। अब आपको बतला रहे हैं सुन, मिटाने वाला, अब आपको बतला रहे हैं सुन, तीसरा कंडीशन देखिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट। तीसरा कंडीशन देखिएगा सुन कि जब चुंबकीय क्षेत्र और क्या है सुन, आवेश का वेग एक दूसरे के लंबवत हो, जब आवेश का वेग भी तथा चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत हो तो, अब एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होता है, अब बताइएगा सर। तो आप तो जानते हैं कि FM बराबर QVB साइन थीटा, लंबवत की स्थिति में साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा इसमें, कि वी भी साइन 90 का मान 1। तो इस कंडीशन में होगा क्या, इसको देखना है इसमें। तो इस स्थिति में चुंबकीय बल लगता है Fm बराबर QV। क्या होता है, मान लीजिए कि अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे डिनोट करते हैं इसमें, क्रॉस से। देख रहे हैं अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र किससे डिनोट किए, क्रॉस से डिनोट किए। अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे क्या है इसमें, क्रॉस से डिनोट किए हम, ऐसे क्रॉस दिखाई दे रहा है इसमें। अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हमने कैसे डिनोट किया इसमें, क्रॉस से डिनोट किया, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब देखना है इसमें कि अगर मान लीजिए कि यहाँ Q जो चार्ज है, सपोर्ट है, इसका V वेलोसिटी इधर है, तो V वेलोसिटी इधर है, ऐसे है। तो अब बताइए Q चार्ज है, तो पाम रूल लगाएंगे या क्या फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है इसमें, ऐसे है, ऐसे अंदर की ओर है, इन साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इन साइड में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर V है, क्रॉस से दिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है इसमें, ऐसे आई क्या है इसमें, अंगूठा जो है क्या है इसमें, चार्ज के वेग के दिशा में हो, तो खुला हुआ ही जो है क्या है इसमें, ये जो खुला हुआ हथेली का खुला हुआ जो भाग है किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इस पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर होगा। या फ्लेमिंग के बाम हस्त से लीजिएगा, तो बाम हस्त से लीजिएगा तो ई क्या रहा आपका, मैग्नेटिक फील्ड, ई क्या रहा डायरेक्शन, तो अंगूठा क्या होगा, उसे बताया गया ना कि तर्जनी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इधर है अंदर की ओर। ये है क्या, क्यू V के डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की ओर। तो इसमें इससे भी निकालेगा तो ऊपर की ओर चुंबकीय बल है। अब देखिएगा इसमें कोई क्या होता है इसमें, Q चार्ज ऐसे चला तो इस पर चुंबकीय बल, अब ये तीनों परस्पर समकोणिक है, परस्पर समकोणिक है V और B। तो V और B समकोणिक है, तो इस पर ऐसे जब 90 डिग्री पर है इसमें, तो इस स्थिति में क्या रहा आपका, Q चार्ज क्या इसमें V वेग से ऐसे गया, लेकिन इस पर एक चुंबकीय बल लगा। क्या लगा, एक चुंबकीय बल लगा, और चुंबकीय बल ऐसे चाक घुमाता है, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे क्या है इसमें, चुंबकीय बल ऊपर की ओर है, तो V वेलोसिटी से आगे जाएगा, चुंबकीय बल इधर जाएगा, चुंबकीय बल ऊपर लगेगा, चार्ज का वेलोसिटी इधर है, इस चार्ज पर चुंबकीय बल इधर लगेगा, तो कुछ तो वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, और कुछ क्या होगा, चार्ज के साथ ऐसे क्या करेगा इसमें, ये ऊपर क्यों जाएगा, पुनः यहाँ आया चार्ज, पुनः वेलोसिटी क्या रहा इसमें, V ऐसे रहा, पुनः वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे रहा, पुनः क्या रहा इस पर, पुनः इस पर फोर्स क्या लगा इसमें, इसके क्या रहा। तो अब बताइएगा फिर इधर ऊपर क्यों लगा, फिर ऐसे हुआ, और ऐसे करते करते क्या रहा इसमें, इस तरह क्या रहा, इस तरह पार्टिकल क्या करता है, मूव करने लगता है। तो कहिएगा इसमें कि जब जब क्या कहिएगा इसमें, जब V और B यानी आवेशित कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस स्थिति में वह चार्ज सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगता है। किस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि V इधर, इसका लंबवत फोर्स इधर लग रहा है Q चार्ज पर, Q चार्ज इधर, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, तो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन वेलोसिटी इधर है, तो कुछ तो वेलोसिटी की कहाँ इधर जाएगा, और फोर्स जो लग रहा है उससे कहाँ इधर जाएगा। अतः ऐसे ऐसे क्या है, यहाँ आया तो ऐसे वेलोसिटी ऐसे ऐसे करके क्या है, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगता है, जो अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे आप लोग 11th में, वृत्तीय गति में लगता है, और यह जो चुंबकीय बल है वो अभिकेंद्र बल इसको प्रदान कर देता है चार्ज को वृत्तीय गति करने के लिए। अतः क्या है सुन, जब भी, अब कहिएगा सुन, जब आवेशित कण का वेग V तथा B एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज वृत्तीय गति करने लगता है। अब किसी चार्ज को आप लंबवत परपेंडिकुलर क्या है सुन, मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, चार्ज ऐसे जाकर ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि V और B एक दूसरे के लंबवत है, तो उस स्थिति में क्या होता है, लंबवत की स्थिति में फोर्स और वेलोसिटी के रिजल्ट से वह क्या होता है, हमेशा घूमते हुए क्या होता है, ऐसे मोशन करने लगता है। तो वेलोसिटी, अब बताइएगा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पर फेंकिएगा, तो वह चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगेगा।
तो सर्कुलर मोशन करेगा और उस पर अभिकेंद्र बल लगेगा, यानी इसका मतलब कि वह चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट होता है। तो अब इस स्थिति में कहिएगा कि जब किसी चार्ज को, वेग को, जब किसी आवेश से का वेग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब किसी आवेश से चार्ज का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो आवेश से वृत्तीय गति करने लगता है। आवेश वृत्तीय गति करने लगता है। आवेश वृत्तीय गति करने लगता है। तो आवेश क्या करता है? सुन, सर्कुलर मोशन करने लगता है, वृत्तीय गति करना। जैसे देखिए ऐसे, अब हमारे v मैग्नेटिक फील्ड है, अब v वेलोसिटी से इधर फेंके तो v वेलोसिटी अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ऐसे v, और क्या है, v ऐसे जा रहा है। अब v चार्ज को ऐसे फेंके तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में लेगा। अब इस स्थिति में क्या होता है, इस चार्ज को ऐसे ऐसे करके क्या होता है, घुमाता है। तो याद रखिएगा, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो उस स्थिति में चार्ज क्या करता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो अब इस पर लगा जो चुंबकीय बल Fm है, वह क्या करता है, चार्ज को अभिकेंद्र बल देता है। आप लोग पढ़े होंगे इसमें अभिकेंद्र बल क्या है, इसमें अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे, Fm बराबर mv²/r। तो अब बताइएगा, चार्ज Fm बराबर qvb कब है, जब लंबवत की स्थिति में, और लंबवत की स्थिति में चुंबकीय बल v तथा b के लंबवत की स्थिति में, v तथा b के लंबवत की स्थिति में चुंबकीय बल से चार्ज को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल मिलता है। अभिकेंद्र बल मिलता है। क्या मिलता है? सुन, अभिकेंद्र बल मिलता है। अब देखिएगा सुन, तो अब आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि F, तो आप तो जाने सुन कि F बराबर qv×b, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की स्थिति में क्या होता है? सुन, चार्ज क्या करता है? सुन, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है। तो चुंबकीय बल से हम जानते हैं, चुंबकीय बल से तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या है, qv×b, तो जानते हैं सर, परिचित है। चुंबकीय बल Fm बराबर क्या होगा, qvb sin थीटा। अब बताइएगा सर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए Fm इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री की स्थिति में साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 90 डिग्री लंबवत की स्थिति में। जब v और b एक दूसरे के लंबवत हो तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। Fm इक्वल टू क्या होगा आपका, qvb। अब यहाँ क्या कहिएगा कि चुंबकीय बल से आवेश को घूमने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल मिलता है। यहाँ लिखेंगे हम, चुंबकीय बल से आवेश को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल मिलता है। अभिकेंद्र बल मिलता है। घूमने के लिए क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल मिलता है। F बराबर क्या होता है, अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे सुन, अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे, F बराबर mv²/r, 11th में पढ़े हैं सुन, अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे आप, अभिकेंद्र बल आप पढ़े होंगे, अभिकेंद्र बल 11th में वृत्तीय गति में याद पड़ता होगा इसमें, F बराबर mv²/r। अब यहाँ क्या, Fm बराबर क्या लिखेंगे, mv²/r qvb। अब बताइएगा सुन, एक v से v कट गया, क्या बचा, mv/r इक्वल टू qv। अब यहाँ क्या होगा सुन, r बराबर क्या है, r बराबर mv/qv, ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा, जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जो चार्ज जो है सुन, ऐसे ऐसे क्रॉस में आपको बताएं सुन, ऐसे ऐसे जो मूव कर रहा है,
तो जो चार्ज जो मूव कर रहा है इसमें सर्कुलर मोशन में, ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे जो मूव किया, चार्ज जो मूव किया है, v वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ऐसे 90 डिग्री की स्थिति में क्या होगा, 90 डिग्री की स्थिति में यानी v और v एक दूसरे के लंबवत होता है, तो चार्ज ऐसे v और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, दिखाई दे रहा है, v e है, तो v और v जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है इसमें, तो इस स्थिति में v और v अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाए हैं, और चार्ज का ऐसे है वेग, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है इसमें परपेंडिकुलर होते हैं v और v, तो चार्ज क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन यानी जो चुंबकीय बल है वह क्या करता है, चार्ज को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो R बराबर mv/qb। अब देखिए त्रिज्या है, अब कोई चार्ज किसी चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग से फेंकिएगा, तो उस स्थिति में वह किस रेडियस पर मूव करेगा, तो वह चार्ज के मास पर डिपेंड करता है, चार्ज के पर भी डिपेंड करता है, और क्या है मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। अब देखिएगा यदि छोटा पार्टिकल का चार्ज हो, ऐसे सपोर्ट है, तो छोटा पार्टिकल का चार्ज हो तो बड़ा रेडियस लेकर वृत्तीय गति करेगा। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोटा पार्टिकल के चार्ज को ऐसे फेंकते हैं तो वह बड़ा, तो छोटा जब Q लेस हो जाएगा, देखिए सोचिएगा, जब Q कम होगा हर में मान, तो अंश में बढ़ेगा, तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा अंश में। तो इस स्थिति में जब हल्का चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो चार्ज पार्टिकल कम लेते हैं हल्का, तो उस स्थिति में रेडियस बड़ा होकर आएगा। यदि बड़े द्रव्यमान के चार्ज पार्टिकल को थोड़ा फेंकते हैं तो छोटा रेडियस में सर्किल माने सर्कुलर मोशन करेगा। तो कहिएगा कि हल्के पार्टिकल यानी चार्ज Q लेस हो तो इस हर में लेस होगा तो अंश में बढ़ेगा, तो R बढ़ेगा। तो हल्के चार्ज को अगर फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो बड़ा रेडियस के साथ घूमेगा, और छोटे हल्के अगर थोड़ा भारी चार्ज पार्टिकल को अगर फेंकते हैं तो क्या होगा, कम रेडियस में घूमेगा, क्योंकि अंश में हर में अधिक होगा तो अंश में कम होगा, तो इसका भी मान कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो R बराबर क्या रहा, mv/qb रहा। अब आपको बतला रहे हैं अब 2 मिनट में देख लीजिएगा इसमें। कोई कहे कि यहाँ से कि इसका रेडियस निकल गया, अब कोई कहे कि इसका टाइम पीरियड निकालिए, क्या निकालना है इसमें, t। तो अब बताइएगा टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है। चार्ज को फेंके चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो वो सर्कुलर मोशन किया, तो सर्कुलर मोशन किया तो उसका रेडियस आया, तो आखिर कितना सेकंड में वो चक्कर लगा लेता है। तो आवर्तकाल क्या होगा, आवेशित कण का आवर्तकाल, वृत्तीय गति करने वाले आवेशित कण का आवर्तकाल, वृत्तीय गति करने वाले आवेशित कण का आवर्तकाल को किससे लिखते हैं सुन, आवर्तकाल को हम t से लिखते हैं। तो t इक्वल टू क्या होगा आप तो जानते हैं सुन, तो t समय बराबर दूरी बाई चाल। तो इसका r अगर रेडियस है सुन, मान लीजिए कि r रेडियस पर मूव कर रहा है, कितना रेडियस पर, r रेडियस पर मान लीजिए कि q चार्ज, जब q चार्ज को बीच चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थिति में फेंकते हैं तो r रेडियस में मूव करता है, तो उसका r कितना है, mv/qb, माना वह q चार्ज क्या है सुन, इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार पाथ में घूमेगा। तो अब यहाँ t बराबर क्या होगा, तो t बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी यहाँ क्या होगा, परिधि अब बटा क्या है समय, आवर्तकाल समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल। तो अब बताइए t बराबर क्या रहा, दूरी क्या होता है 2πr, और क्या है चाल भी है t, 2πr का मान भर दीजिए, r का मान क्या होगा mv/qb, 2πr का मान mv/qb। अब क्या v से v कट गया, t बराबर क्या बचा, 2πm बाई क्या रहा आपका qb। यानी कहने का अर्थ रहा कि आवर्तकाल जो होता है इसमें वह क्या होता है, वेग पर डिपेंड नहीं करता है। आवर्तकाल जो है वेग पर डिपेंड, यानी वेग छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। अगर क्या हो इसमें, अगर वेग बड़ा हो तो इस स्थिति में क्या होता है, रेडियस बढ़ा लेता है। यदि वेग छोटा हो तो रेडियस कम कर लेता है, यानी टाइम को उतना ही एडजस्ट करता है, एक चक्कर लगाने में टाइम उतना ही लेता है। t बराबर 2πm/qb, यहाँ कहीं भी है नहीं है, इसमें तो भी है। तो अगर मान लीजिए कि क्या है सर, q
चार्ज को आप फेंके तो अगर वेलोसिटी बढ़ा दिए तो रेडियस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हुआ तो रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी कब बढ़ेगा, यानी यहाँ क्या कीजिएगा, जब ऊपर वाला मान कब बढ़ेगा तब क्या होगा, आपका q का मान घटेगा तो ऊपर में मान बढ़ेगा। तो यहाँ क्या कहिएगा, t बराबर 2πm/qv में, यानी आवर्तकाल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो कहिएगा सर कि जब किसी चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंकते हैं तो वो वृत्तीय गति करता है, तो उसको एक चक्कर लगाने में, वृत्तीय गति एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। चार्ज द्वारा क्या सर्कुलर पाथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। वो आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद आपको बतला रहे हैं हम आवृत्ति, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका, आप पढ़े होंगे F बराबर 1/t, F बराबर 1/t, टी के बदले क्या लिखेंगे हम, 2πm/qv, उलट जाएगा, F इक्वल टू क्या होगा आपका, qv/2πm। अब देखिए, अभी आप देखे थे इसमें कि यहाँ निकाले थे r बराबर mv/qv, त्रिज्या है। माने किसी चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो वह वृत्तीय गति करेगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर जाता है मोशन करते हुए तो वो वृत्तीय गति करने लगेगा। तो उस स्थिति में आपने निकाला r बराबर mv/qv निकाला। हम mv को p भी लिख सकते हैं, यहाँ p बराबर पड़े mv पास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम को p से लिखते हैं, संवेग p। r बराबर क्या रहा आपका, p/qv हो जाएगा। p/qv आप पढ़े होंगे सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पढ़े हैं स्टूडेंट। एक और सूत्र हम बताए होंगे, हाफ m² v², और नीचे क्या बताए होंगे, नीचे बताए होंगे 2m, ऊपर m से गुणा कर दिए, नीचे क्या हुआ आपका 2m, तो 2 तो ये m कर दीजिए ऊपर से, ऊपर क्या हो गया आपका p²/2m। आप तो इतना जानते हैं सर, ये क्या रहा, काइनेटिक एनर्जी के का मान रहा, ठीक है। तो के का मान रहा आपका p²/2m, तो यहाँ mv के जगह, तो अब बताइएगा m² v² 2m के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या सर, कार्य ऊर्जा थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, कार्य ऊर्जा थ्योरम हम बतला दे रहे हैं, कुछ फंडामेंटल बातें इसमें याद रखिएगा। तो कार्य ऊर्जा थ्योरम साइक्लोट्रॉन में जरूरत पड़ेगा r बराबर mv/qv की, याद रखिएगा। रेडियस है v बराबर qv/m। ये क्या है, जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो वह सर्कुलर मोशन करता है, और सर्कुलर मोशन करने वाला पाथ का रेडियस यही होता है r बराबर mv/qv। अब रहा इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क के एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़े होंगे सर, यानी कार्य ऊर्जा परमे से, कार्य ऊर्जा परमे से आप पढ़े होंगे इसमें v बराबर w/q पढ़े। यदि v विभवांतर के काम में q चार्ज को डालें तो वहाँ w कार्य क्या होगा आपका v × q, और कार्य क्या होता है इसमें, ऊर्जा होता है। तो क्या इसके बदले k नहीं लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को सपोर्टेड अगर k ही लिखते हैं तो क्या यहाँ k ही लिख सकते हैं, ऊर्जा कार्य में बदलता है, यानी कार्य इक्वल टू क्या रहा है इसमें, ऊर्जा। तो कार्य ऊर्जा परमे से वर्क की ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होता है। तो यदि v विभवांतर से अगर कोई कह दे इसमें, यदि v विभवांतर का, यदि v विभवांतर के कारण किसी आवेश q पर कार्य, तो आप w बराबर v × q पढ़े हैं इसमें, v बराबर w/q से पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में। तो कार्य ही ऊर्जा होता है, तो क्या हम k लिख देंगे कि नहीं है, k लिख सकते हैं इसमें, k e v × q। तो अब आप बताइएगा इसमें, तो अब यहाँ से v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप तो यहाँ से कह सकते हैं p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो p² इक्वल टू क्या होगा, p² 2m हो जाएगा नहीं, p बराबर √2m हो जाएगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो k जो काइनेटिक एनर्जी है, तो k इक्वल टू क्या रहा आपका v × q। तो अब बताइए p के जगह, p बराबर mv, r के जगह आप क्या लिख सकते हैं, mv/qv, ध्यान रखिएगा, ये तो निकाले हैं। अब बताइएगा p, यहाँ p/qv, p के बदले क्या लिख देंगे, mvp होता है, तो mvp होता था p बराबर
√2m के, तो 2m के काइनेटिक एनर्जी बाई क्या होगा आपका क्यू भी। अब बतेगा इसके बदले आप क्या लिखेगा, √2m के बदले क्या लिखेंगे भी क्यू। अब आई क्या होगा आपका क्यू भी। ऐसे हो जाएगा कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहा आपका कि के काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के बदले आप पी, इसके बदले पी लिखे, एम बी बराबर पी। अच्छा पी बराबर √2m के, एम बी बराबर पी, पी के बदले क्या लिखे, पी के बदले √2m के काइनेटिक एनर्जी है। अब √2m के बराबर क्या रहा, तो के बराबर भी क्यू, के बराबर क्या रहा भी क्यू। तो यहाँ ऐसे हम दिखा सकते हैं सर कि क्या रहा आपका ई रेडियस का ई याद रखिएगा, आर बराबर एम बी बाई क्यू भी साइक्लोट्रॉन में जरूरत होगी।